भविष्यवाणी की पढ़ाई में आप सबका एक बार फिर स्वागत है जीजो। परमेश्वर ने हमें बहुतायत से आशीषित किया है। यदि आप हमारे साथ इस सफ़र में बने आए हैं तो आपने गौर किया होगा किस प्रकार पड़ाव दर पड़ाव परमेश्वर ने अपनी गहरी सच्चाइयों को हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से रखा है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ जीजो कि आप इन सच्चाइयों को अपने दिल में समा कर ही नहीं रख रहे, बल्कि अपने दिल से बाहर बहुतों तक पहुँचने देने की इजाज़त दे रहे हैं। आइए एक बार फिर प्रार्थना के साथ शुरुआत करेंगे और हमारी दिली विनती यही रहेगी कि परमेश्वर एक बार फिर नए सिरे से हमें अपनी सच्चाइयों से तृप्त करें। आइए प्रार्थना करते हैं। प्यारे परमेश्वर, धन्यवाद ही है प्रभु आपने एक बार फिर हमें अपनी ओर आकर्षित किया है। प्रभु शुक्रगुजार हूँ अपने अजीज़ों का जो आपकी सच्चाई, आपकी पवित्रता के भूखे प्यासे हैं। और प्रभु आपने मत्ती की 5 में हमसे वायदा किया है कि जो पवित्रता के भूखे प्यासे रहेंगे आप उन्हें तृप्त करेंगे। तो प्रभु हमारी विनती है, हम आपके समीप आते हैं, आपके चरणों में प्रभु शरण प्राप्त करते हैं। प्रभु आपसे विनती है, आपसे यह दिली गुजारिश है कि आप कृपया करके हमें पाप के हर दाग धब्बे कलंक से मुक्त करें प्रभु, ताकि हम आपकी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आपकी गहरी बातों को गले लगाकर प्रभु आपके दिखाए हुए मार्ग पर हमारे कदम स्थिर हमेशा के लिए पाए जाएं। एक बार फिर प्रभु इस पढ़ाई में हमारी कृपया करके अगुवाई कीजिएगा और हमें हमेशा अपने साथ चलते रहने की हिम्मत, ताकत और साहस दीजिएगा प्रभु जी। इन सब आशीषों के लिए हम आपके धन्यवादी हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। जो हम दानियल और प्रकाशित वाक्य की पढ़ाई की गहराई में जा रहे हैं, यदि आपने गौर किया हो तो इन दोनों किताबों से बहुत अहम सीख हमारे सामने बहुत स्पष्ट रूप से परमेश्वर ने बार बार रखी है। यदि आप हमारे साथ बीते पढ़ाई में थे तो आपने देखा होगा किस प्रकार परमेश्वर ने और गहरी बातें प्रकाशित वाक्य के माध्यम से, दानियल के माध्यम से और गहरी बातें हमारे साथ साझा की। पशु और उसकी छाप के बारे में हमने वर्णन किया और प्रभु ने हमें गहरी बातें उस विषय में भी समझाई। आज हम एक अगला पड़ाव लेने जा रहे हैं और इस पड़ाव का आज का हमारा शीर्षक है, ख्रीस्त विरोधी कौन है। मैं चाहूँगा कि आपका ध्यान बहुत करीबी रूप से इस पढ़ाई पर लगा रहे, क्योंकि जो बातें हम साथ करने जा रहे हैं अजीज़ों, इनका एक ऐसा गहरा महत्व है और इन सच्चाइयों का एक ऐसा प्रभाव है जो अत्यंत है, जो अनंत काल तक रहेगा अजीज़ों। तो आपसे यही गुजारिश करूंगा कि एक पल के लिए भी अपना ध्यान इस पढ़ाई से, परमेश्वर के वचन से एक पल के लिए भी अपना ध्यान बटने मत दीजिएगा। आइए इसी के साथ एक हमारी कहानी से शुरुआत करते हैं। हमारी कहानी पाई जाती है उत्पत्ति की किताब और उसके 4 अध्याय में। आप यदि सृष्टि की ओर अपना ध्यान लेकर जाएं तो हम देखते हैं कि आदम और हव्वा के पहले 2 पुत्रों के व्यक्तित्व और उनका व्यवहार वह एक दूसरे से बहुत ही भिन्न था। कैन को यदि आप देखें तो उसे खेती करने का और निर्माण करने की उसको एक चाह थी, जबकि हाबेल की ओर यदि आप देखें तो वह अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ियों और घास के मैदानों में घूमना पसंद करता था। आदम और हव्वा की जब अनाज्ञाकारिता के कारण हम देखते हैं कि पाप का प्रवेश हुआ इस संसार में, तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने एक बलिदान प्रणाली की स्थापना की और समझाया कि लहू बहाए बिना पाप के लिए कोई भी क्षमा नहीं है। यह सच्चाई आप इब्रानियों की 9:22 में भी देख सकते हैं और इब्रानियों की 9:22 इसी सच्चाई की पुष्टि करती है। आप देखते हैं कि परमेश्वर ने आदम और हव्वा से यह भी सिखाया और आदम और हव्वा ने फिर आगे जाकर अपने पुत्रों को भी यह सीख दी कि बलिदान जो दिया जा रहा था वो बलिदान केवल एक पशु की मृत्यु ही नहीं, बल्कि वो बलिदान उस आने वाले सर्वोत्तम बलिदान की ओर उनका इशारा करता था। वो दौर जब प्रभु यीशु मनुष्य बनकर इस पृथ्वी पर आएंगे और मनुष्यता के सब पापों के लिए वो सर्वोत्तम बलिदान देंगे। हर बलि जो चढ़ाई जाती थी वह सीधे सीधे रूप से उस आने वाले मसीहा की ओर सबका ध्यान आकर्षित करती थी। हम देखते हैं कि यही सच्चाई परमेश्वर ने हमारे सामने रखी और परमेश्वर हमें सिखाना चाहते हैं कि हम इन बातों पर गौर करें और देखें कि प्रभु ने किस प्रकार अपने लोगों को पवित्रता में आगे बढ़ने की पुकार दी है। आइए शुरुआत करते हैं उत्पत्ति की किताब उसका 4 अध्याय और उसकी 2 आयत में। देखिए बाइबल क्या कहती है। और हाबेल तो भेड़ बकरियों का चरवाहा बन गया, परंतु कैन भूमि की खेती करने वाला किसान बना। आप देखते हैं चीजों की हाबेल तो ईमानदारी से अपने पापों के लिए बलिदान के रूप में एक युवा मेमना लाया,
लेकिन कैन ने सोचा कि परमेश्वर की आज्ञा को इतनी सटीकता से हमें पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसने बलिदान प्रणाली को एक तरफ करके उसने सोचा मुझे जैसा ठीक लगता है वैसा ठीक है, भेंट ही तो लानी है, मैं जैसी भेंट चाहूं मैं वैसी भेंट ला सकता हूं। वो भेंट लाया, लेकिन जो पूर्ण मुकम्मल रूप से परमेश्वर ने आज्ञा दी थी, उस पूर्ण मुकम्मल आज्ञा के मुताबिक वह भेंट नहीं लाया। हम देखते हैं कि बाइबल हमें आगे बताती है किस प्रकार जब हाबेल ने अपना बलिदान दिया और कैन ने जो वह बलि के लिए लाया था, जब वो अपनी धरती की उपज लेकर आया, बाइबल हमें बताती है कि वह अपने कामों के अनुसार भेंट दे रहा था, अर्थात खेत की कोई उपज जो थी वो पेश कर रहा था। कैन फिर हम देखते हैं कि ईर्ष्यापूर्ण क्रोध के साथ वह देखता है कि परमेश्वर की ओर से एक आग आती है और जो हाबेल का बलिदान था, जो पूर्ण आज्ञा के मुताबिक था, हाबेल का बलिदान तो परमेश्वर के द्वारा स्वीकारा जाता है, जो बलिदान उसने पेश किया वह आग के द्वारा भस्म किया जाता है, लेकिन जो कैन ने तैयार किया, जो धरती की उपज उसने पेश की थी एक भेंट के तौर पर, वो वैसी की वैसी ही छोड़ दी जाती है। परमेश्वर उसको नहीं स्वीकारते। आप सोच सकते हैं कि इस बात से कैन कितना क्रोधित हुआ। बाइबल हमें आगे बताती है उत्पत्ति की 4:8 में, तब कैन ने अपने भाई हाबेल से कुछ कहा और जब वह मैदान में थे तब कैन ने अपने भाई हाबेल पर चढ़कर उसका घात किया। यहोवा ने कैन से प्यार से खुद को दीन करने के लिए और आज्ञा को मानने का आग्रह किया, लेकिन कैन बिल्कुल टला हुआ था, वह बिल्कुल कठोर हो गया था। उसने ये निर्णय ले लिया था कि वह अपने इस विद्रोह को गले लगाए रखेगा, उसे छोड़ेगा नहीं। हाबेल ने भी अपने बड़े भाई के साथ धीरे से तर्क करने की कोशिश की, उससे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन कैन गुस्से में बहुत बढ़ गया था और इसी के साथ उसने अपने भाई का घात किया। बाइबल हमें बताती है, यदि आप आगे पढ़ें तो उत्पत्ति की 4:10 में लिखा है, तेरे भाई का लहू भूमि में से मेरी ओर चिल्लाकर मेरी दुहाई दे रहा है। जब तक कैन को होश आता, उसने देखा कि उसके भाई हाबेल का लहूलुहान शरीर उसके पैरों के पास पड़ा हुआ था। परमेश्वर ने कैन पर फिर एक श्राप दिया, जिस पर कैन ने अपनी सजा के बारे में एक शिकायत की। तो परमेश्वर ने, हम देखते हैं बाइबल बताती है, परमेश्वर ने कैन पर एक निशान लगा दिया ताकि आने वाली पीढ़ियां इस पहली हत्या का बदला ना ले। उत्पत्ति की 4:15 में देखिए बाइबल क्या कहती है, यहोवा ने कैन के लिए एक चिन्ह ठहराया, ऐसा ना हो कि कोई उसे पाकर मार डाले। ऐसे हम देखते हैं कि बाइबल की पहली पुस्तक से ही, उत्पत्ति की किताब से ही उस चिन्ह, उस निशान की बात की जाती है, उस छाप की बात की जाती है। और परमेश्वर ने कैन पर यह चिन्ह लगा दिया, बाइबल कहती है, ताकि कोई उसे पाकर ना मार डाले। यदि आप गौर करें तो प्रकाशित वाक्य की किताब में भी एक चिन्ह का जिक्र किया जाता है, एक छाप का जिक्र किया जाता है। हम देखते हैं चीजों की अंतिम दिनों में आराधना एक बहुत ही अहम मुद्दा होगा। मसीहत में भी इस बात पर बहुत चर्चा होगी, बल्कि मसीहों में हम देखेंगे एक अनबन्स के तौर पर होगी। कुछ लोग जो परमेश्वर के कलाम के साथ सिद्ध खड़े होंगे और कुछ लोग जो परमेश्वर के कलाम के विरुद्ध खड़े होंगे। दिखावा तो यह रहेगा कि वह परमेश्वर के साथ है, लेकिन पूर्ण रूप से वह परमेश्वर की सच्चाइयों को ठुकराते हुए नजर आएंगे। ऐसो शीघ्र ही प्रत्येक व्यक्ति की पहचान इस बात से की जाएगी कि किसने परमेश्वर की मोहर को स्वीकारा है और किसने पशु की छाप को स्वीकारा है। आज का ये पाठ इसी गहराई में जाता है। इसी के साथ मैं आज का मुफ्त ऑफर आपके सामने रखना चाहूँगा। ये हमारी प्रश्नोत्तरी है, जो अध्ययन हमारी ये पत्रिका है, ये आज आपके सामने हम रखना चाहेंगे। इस अध्ययन संदर्शिका को यदि आप देखें तो आज के पाठ में जितने भी सवाल जवाब हम कर रहे हैं वह सब इस अध्ययन संदर्शिका में पाए जाते हैं। यदि आप इसको पाना चाहते हैं, और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ज़रूरन ही इसको प्राप्त कर पाएं, ताकि आप इन सच्चाइयों को सिर्फ स्वयं व्यक्तिगत से ही ना पढ़ें, बल्कि आप दूसरों को भी ये सच्चाइयाँ बताने वाले बन सकें। यदि आप ये अध्ययन संदर्शिका प्राप्त करना चाहते हैं तो आपके स्क्रीन पर इस समय एक नंबर होगा, आप उस नंबर को इसी समय कॉल कर इस अध्ययन संदर्शिका को निःशुल्क प्राप्त कर सकते हैं। एक वेबसाइट भी आपके स्क्रीन पर लिखी होगी, आप वेबसाइट के माध्यम से भी इस अध्ययन संदर्शिका को ऑर्डर कर सकते हैं और ये मुफ्त आपके द्वार तक पहुंचा दी जाएगी। अजीजों, मेरी आपसे गुजारिश है कि इन सच्चाइयों को आप सिर्फ खुद ही ना पढ़ें, बल्कि प्रार्थना करें ताकि बहुतों तक ये सच्चाई पहुंच सके और हम सब प्रभु के आगमन के लिए तैयार पाए जाएं।
आइए इसी के साथ अपने पहले सवाल पर पहुंचते हैं। सवाल पूछा जाता है कि 7 अंतिम विपत्तियों के दौरान किसकी रक्षा की जाएगी? बाइबल हमें जवाब देती है। प्रकाशित वाक्य की 7:3 में लिखा है, जब तक हम अपने परमेश्वर के सेवकों के माथे पर मोहर नहीं लगा देते, तब तक तुम धरती, सागर और वृक्षों को हानि ना पहुंचाना। यदि आप भजन संहिता की 91 में पढ़ें तो बाइबल बताती है कि जो लोग अपने माथे पर परमेश्वर की मोहर प्राप्त करते हैं वही विपत्तियों के दौरान सुरक्षित रहेंगे। सो बाइबल जो सवाल हम पूछते हैं, बाइबल हर उस सवाल का जवाब देती है। इस पूरी अध्ययन श्रृंखला में आपने देखा होगा, हर सवाल का जवाब परमेश्वर के वचन से प्राप्त होता है। दूसरा सवाल पूछा जाता है कि कौन सी मोहर है जो धर्मी लोगों के माथे में होती है? परमेश्वर की मोहर उसकी व्यवस्था में पाई जाती है। एक मोहर वह होती है अजीजों जो एक दस्तावेज को आधिकारिक बनाती है, और इसमें आमतौर पर 3 विशेषताएं होती हैं। गौर कीजिएगा। पहली बात, आप एक मोहर में देखेंगे उस व्यक्ति का जो मोहर लगा रहा है उसका नाम क्या है, उसका कार्यालय क्या है और उसका क्षेत्र कौन सा है जिस पर वो राज करता है या जिसमें वो कार्य करता है। एजरा की किताब में यदि आप देखें उसका पहला अध्याय और उसकी पहली आयत में एक उदाहरण पाया जाता है जहां बाइबल कहती है कि फारस का राजा कुस्रू होगा। हम देखते हैं वहां उसका नाम पाया जाता है, उसका जो राज है, जो उसका कार्यालय है कि वो राज करेगा, इसलिए वो राजा है, उसका नाम कुस्रू है, और फारस जो है उसका क्षेत्र है जहां पर वो राज करेगा। तो देखिए यहां पर एक तरीके से ये आयत उस व्यक्ति की एक मोहर है। इसी के तरह यदि आप बाइबल में गौर करें तो देखिए बाइबल हमें क्या बताती है। यशायाह की 8:16 में लिखा है, गवाही को बांध दो, मेरे चेलों के बीच व्यवस्था पर छाप लगा दो। इसको समझाता हूं मैं कि यह आयत हमें क्या बताना चाह रही है। परमेश्वर की मोहर में सम्मिलित ये 3 चीजें हैं, परमेश्वर का नाम, उसकी उपाधि और उसका क्षेत्र। उसकी मोहर, अंग्रेजी में जिसे सील भी कहते हैं, ये उसकी व्यवस्था के हृदय में पाई जाती है। इसी के साथ आप शायद सवाल पूछ रहे होंगे कि व्यवस्था का मोहर से क्या लेना देना है और प्रभु की मोहर उसकी व्यवस्था के हृदय में पाई जाती है। अगला सवाल हमारी मदद करेगा इसे समझने में। 10 आज्ञाओं में से कौन सी आज्ञा में मोहर जो सील है इसके सभी तत्व सम्मिलित हैं? आइए साथ पढ़ते हैं। निर्गमन की 20:11 में लिखा है, क्योंकि 6 दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको बनाया। तो ये चौथी आज्ञा है, और चौथी आज्ञा केवल एक ऐसी आज्ञा है जिसमें एक मोहर के सभी 3 तत्व शामिल हैं। पहली बात, यदि आप देखें तो हमने क्या पढ़ा था, उस व्यक्ति का नाम। यहां क्या नाम है? प्रभु का नाम यहोवा। यहोवा ने आकाश, पृथ्वी और समुद्र और जो कुछ उनमें है सबको प्रभु ने क्या किया? उसने बनाया। तो उसका कार्यालय, उसकी उपाधि क्या है कि वो एक सृष्टि करता है। उसने ये सब कुछ बनाया है, ये उसका कार्यालय है, ये उसकी उपाधि है। इसी के साथ हम देखते हैं कि उसने क्या बनाया? आकाश, पृथ्वी और समुद्र। आकाश, पृथ्वी और समुद्र वह क्षेत्र है, वो सारी चीजें हैं जो परमेश्वर ने बनाई हैं। यदि आप गौर करें तो चौथी आज्ञा में ये 3 विशेषताएं पाई जाती हैं, और चौथी आज्ञा एक बहुत अहम रूप से परमेश्वर की मोहर के तौर पर हमारे सामने परमेश्वर के द्वारा अपनी व्यवस्था के हृदय में परमेश्वर के लोगों के सामने पेश की जाती है। आइए, चौथा सवाल हमसे पूछा जाता है कि हमने पशु की पहचान तो की है, अब इसके अधिकार का चिन्ह क्या है? जो बहुत अहम है कि हमने बीते पाठ में पशु की पहचान तो की है, लेकिन अब कुछ और भी बातें हैं जो इस पशु से जुड़ी हुई हैं, जिसकी गहराई में हमें पहुंचना बहुत जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक और बात स्पष्ट करना चाहूंगा जी, यहाँ हम किसी भी संस्था को, किसी कलीसिया की निंदा, किसी कलीसिया को नीचा दिखाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जीजों। प्रयास सिर्फ यही है कि जो बाइबल के मुताबिक सत्य है वो बाइबल सत्य आप तक पहुंच सके। हम देखते हैं कि हर कलीसिया में बहुत से भले लोग हैं, बहुत से अच्छे लोग हैं जो प्रभु के वचन के अनुसार रखने का, प्रभु के वचन के अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने का एक बहुत गहरी भूख और प्यास रखते हैं। लेकिन ये जो सच्चाई तो यही है कि कई कलीसियाओं में वचन के मुताबिक सच्चाई दी नहीं जा रही, और बहुत से मासूम मसीही लोग उस गलत मार्ग में चलते हुए पाए जाते हैं।
तो आइएगा, जब हम सच्चाई आपके सामने रखें तो आइए हम नम्रपूर्वक इन सच्चाइयों को प्राप्त करते हुए किसी को नीची नज़र से ना देखें, किसी को नीचा ना दिखाएं, लेकिन केवल सच्चाई को ऊंचा उठाएं। और आइए हम अपने अजीज़ों को भी प्रेरित करें कि वो सच्चाई की ओर आगे बढ़ने की कोशिश करें। सवाल एक बार फिर, हमने पशु की पहचान की है, अब इसके अधिकार का चिन्ह क्या है? आइए अजीजों, पहले हमने प्रकाशित वाक्य के 13 के पहले पशु की पहचान की थी। हमने देखा कि इसकी शक्ति और अधिकार का चिन्ह अब क्या है, ये हमने सवाल पूछा है। इसके अधिकार के चिन्ह को खोजने का सबसे अच्छा तरीका अजीजों ये होगा कि हम सबसे पहले वहीं पर जाएं जहां से हम सच्चाई प्राप्त कर सकते हैं। आइए हम वहां जाएं और उनके अपने मुंह से सुने। आइए हम इस पशु के मुंह से सुने कि यह सच्चाई क्या है। कैथोलिक कैटेकिज्म, यदि आप उससे वाकिफ हों, एक कैटेकिज्म एक प्रश्नोत्तरी होती है जो कैथोलिक चर्च के द्वारा दी जाती है। इसमें निम्नलिखित खंड पर आप ध्यान दें और देखिए क्या लिखा है। प्रश्न पूछा जाता है, सब्बत का दिन कौन सा है? जवाब दिया जाता है, शनिवार सब्बत का दिन होता है। जीजों, ये मेरे शब्द नहीं है, किसी आम लेखक के शब्द नहीं है, ये कैथोलिक कलीसिया की अपनी किताब है, उनकी कैटेकिज्म है, ये उनकी प्रश्नोत्तरी है। जो लोग बपतिस्मा लेते हैं कैथोलिक कलीसिया में, उन्हें प्रश्नोत्तरी दी जाती है, वह इन चीज़ों को पढ़ सकते हैं। तो उस प्रश्नोत्तरी में सवाल पूछा जा रहा है कि सब्बत का दिन कौन सा है, और बताया जाता है कि शनिवार सब्बत का दिन होता है। प्रश्न सवाल द्वारा पूछा जाता है कि फिर हम शनिवार के बजाय रविवार को क्यों मानते हैं? रविवार को क्यों ये ऊंचा दर्जा दिया जाता है, पवित्रता के तौर पर देखा जाता है? उत्तर, हम शनिवार के बजाय रविवार का पालन इसलिए करते हैं क्योंकि कैथोलिक चर्च ने पवित्रता को शनिवार से रविवार को स्थानांतरित कर दिया है। और कीजिएगा जी, कैथोलिक कलीसिया का यह मानना है, रोमी कलीसिया का यह मानना है कि उनके पास यह अधिकार है कि वह पवित्रता को भी बदल सकते हैं। जैसा वचन में लिखा है उसके विरुद्ध वह मानते हैं कि उनके पास यह सामर्थ है कि वो इस पवित्रता में बदलाव ला सकें। आगे पढ़ते जाएंगे हम। सवाल पूछा जाता है, क्या आपके पास यह साबित करने का कोई अन्य तरीका है कि कलीसिया के पास नियमों के त्योहारों को स्थापित करने की शक्ति है? जवाब सुनिएगा, यदि उसके पास ऐसी शक्ति नहीं होती तो वह वो नहीं कर सकता था जिसमें सभी नवीन धर्मवादी उसके साथ सहमत हैं। वह 7वें दिन के पालन के बदले सप्ताह के पहले दिन रविवार के पालन को प्रतिस्थापित नहीं कर सकता था, क्योंकि इस बदलाव के लिए कोई बाइबल संबंधी अधिकार नहीं है। अजीजों, कैथोलिक कलीसिया के अपने शब्द हैं कि बाइबल में एक भी जगह ऐसा नहीं लिखा है, बाइबल संबंधी कोई आयत ही नहीं है जो यह बताए कि अब सब्त का दिन शनिवार से हटकर अब रविवार के दिन पर पहुंच चुका है। ये जो सच्चाई आपके और हमारे सामने बहुत स्पष्ट है, और परमेश्वर चाहते हैं कि हम बार बार परमेश्वर के इस वचन को अपने जीवन की नींव बनाएं। मैंने आपसे पहले भी कहा है अजीजों, हमारी पढ़ाई में हमने ये गौर करने की कोशिश की है कि यदि ये वचन की सच्चाई है तो ये हमारे जीवन की सच्चाई होनी चाहिए, लेकिन यदि प्रभु के वचन के मुताबिक नहीं है तो ये आपके और मेरे किसी काम की नहीं है अजीजों। आइए अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है, प्रकाशित वाक्य की 13 का दूसरा पशु सभी लोगों को क्या प्राप्त करने के लिए जोर लगाता है? आइए, बाइबल में लिखा है प्रकाशित वाक्य की 13 की 16 में अजीजों, हमने देखा है कि उस पशु ने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी। सवाल हमारा यह पूछा जा रहा है कि क्या अभी किसी के पास पशु की छाप है? यही सवाल है अजीजों, क्या किसी के पास अभी पशु की छाप है? आइए, बाइबल बताती है प्रकाशित वाक्य की 13 की 17 में कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो और कोई लेन देन ना कर सकेगा। इसे बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि जिस व्यक्ति ने उस पशु की छाप को, उसके उस नंबर को नहीं स्वीकारा हो तो वह लेन देन नहीं कर सकेगा। आइए देखते हैं बाइबल आगे क्या बताती है। प्रकाशित वाक्य की 13 की 12 में लिखा है, उसने धरती और धरती पर सभी रहने वालों से उस पहले पशु की उपासना करवाई जिसका घातक घाव भर चुका है। तो सच्चाई ये स्पष्ट है कि ऐसा अभी नहीं हुआ है, अभी हम लेन देन कर पा रहे हैं, तो अभी ऐसा दौर नहीं आया, अभी वो पशु की छाप लागू नहीं हुई है। तो एक बार फिर यदि कोई सवाल पूछ रहा है कि क्या अभी किसी ने उस पशु की छाप उस पर है, क्या उस पशु का चिन्ह किसी के ऊपर है, तो अभी नहीं है।
जब यह एक बलपूर्वक मुद्दा बन जाता है चीजों, तो केवल वह लोग जिन्होंने पशु की छाप प्राप्त की होगी, केवल वही खरीद या बेच सकते हैं। उस समय जो लोग परमेश्वर के पवित्र शब्द का पालन करते हैं, वह अपने जीवन के जोखिम पर ऐसा कर रहे होंगे। प्रकाशित वाक्य की 13 की 15 इस बात की पुष्टि करती है चीजों। और वह लोग जो उसके पवित्र दिन को अपवित्र करने का चुनाव करते हैं और आधिकारिक तौर पर लोगों के, मनुष्य के द्वारा बनाए गए कानून और परंपराओं को परमेश्वर की व्यवस्था के भी ऊपर दर्जा देते हैं, उन्हें अजीजों मसीही विरोधी लोगों के तौर पर चिन्हित किया जाएगा। वह सभी जो यीशु और उसके पवित्र दिन के प्रति निष्ठावान हैं, यीशु की महिमामय मोहर प्राप्त कर पाएंगे। जी हाँ अजीजों, वह सभी लोग जो प्रभु यीशु और उसके पवित्र दिन के प्रति निष्ठावान होंगे, वही लोग प्रभु यीशु की उस महिमामय मोहर को प्राप्त करेंगे। इस प्रकार उन्हें हमेशा के लिए प्रभु अपना बना लेंगे, हमेशा के लिए उन्हें दृढ़ कर देंगे। जो लोग अपने आप ये कोशिश करेंगे, जो लोग ये सोचते हैं कि वह अपनी सोच पर निर्भर रहें, अपने सोच विचार पर निर्भर रहें अजीजों, वो गलती करेंगे ही करेंगे। ऐसे बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है, नीति वचन की किताब में बताया गया है कि हमें अपनी सोच पर नहीं, हमें पूर्ण रूप से परमेश्वर पर निर्भर होने की ज़रूरत है। ऐसे यदि हम अपने मार्ग चुनने शुरू करेंगे तो वो मार्ग अपने आप ही मृत्यु की ओर जाएंगे, शैतान की ओर जाएंगे, सच्चाई की ओर नहीं। आपको और मुझे प्रार्थना करनी है कि प्रभु आप हमारी अगुवाई, आप हमारा संचालन अपने वचन के मुताबिक करें, ताकि हमारे कदम दर कदम हमेशा पवित्रता में दृढ़ खड़े रहें। सवाल पूछा जाता है, क्या पशु की छाप या परमेश्वर की मोहर एक दृश्यमान चिन्ह है? बहुत से लोगों का ये सवाल उठता है कि ये छाप जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, क्या ये दिखाई देगी? जैसे शायद आपने चित्र में देखा होगा, क्या ये किसी के माथे पर ये चिन्ह लिखा होगा, हमें दिखाई देगा? क्या ये एक दृश्यमान मोहर है? क्या पशु की छाप एक दृश्यमान मोहर है? क्या परमेश्वर की मोहर एक दृश्यमान चिन्ह है? बाइबल जवाब देती है हमें चीज़ों। इब्रानियों की 10 की 16 में प्रभु कहते हैं कि मैं अपनी व्यवस्थाओं को उनके हृदय पर लिखूंगा और मैं उनके विवेक में डालूंगा। ऐसी सच्चाई तो यह है कि ना तो पशु की छाप और ना ही परमेश्वर की मोहर बाहरी रूप से किसी को दिखाई देगी। यदि आप बाइबल की गहराई में जाएं तो जीजों, माथा मन का प्रतिनिधित्व करता है और आपके हाथ आपके कार्यों का प्रतीक बनते हैं। जब बाइबल कहती है उसके हाथ पर या उसकी आंखों के बीच या उसके माथे पर, यह एक व्यक्ति के विचारों और एक व्यक्ति के कार्यों के लिए पवित्र शास्त्र में सुसंगत प्रतीक हैं। उदाहरण के तौर पर आप निर्गमन की 3 की 16 देख लें, या फिर व्यवस्था विवरण की 6 की 8 या व्यवस्था विवरण की 11 की 18, ये सारी आयतें इन सच्चाइयों की पुष्टि करते हैं। लेकिन आइए थोड़ी और गहराई से इनकी परख करते हैं। पहला पद पढ़ेंगे सब उपदेशक की किताब, उसका 9वां अध्याय और 10वीं आयत। बाइबल कहती है, जो भी काम आपके हाथ लगता है उसे अपनी भरपूर ताकत से करो। जो भी कार्य आपके हाथ लगता है उसे अपनी भरपूर ताकत से करो। और हाथों और कार्यों का देखिए किस प्रकार एक साथ एक मेल दिखाया जाता है। यशायाह की 59 की 6 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, क्योंकि उनके काम अनर्थ ही के होते हैं और उनके हाथों से उपद्रव का काम होता है। एक बार फिर हम देखते हैं कि हाथों के काम, हाथ से ये कार्य किए जा रहे हैं। निर्गमन की 13 की 9 यदि आप देखें तो बाइबल कहती है, यह तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ में एक चिन्ह होगा और तुम्हारी आंखों के सामने स्मरण कराने वाली वस्तु ठहरें। ऐसे बाइबल की सच्चाई के बावजूद जो लोग रविवार को एक पवित्र दिन के तौर का दर्जा देते हैं, पवित्र दिन का दर्जा देते हैं, यह मानने के द्वारा एक व्यक्ति अपने माथे पर पशु की छाप को प्राप्त कर लेगा। जब हमने देखा कि ये एक कानून बन जाता है, लोगों पर इस बात का जोर लगाया जाता है, इस पशु की छाप को, ये पशु की छाप उसका अधिकार है और ये पशु जो है ये इस पहले दिन की उपासना के लिए लोगों पर जोर लगाता है। जब एक व्यक्ति परमेश्वर के वचन के विरुद्ध उठकर उस हफ्ते के पहले दिन, रविवार के दिन की उपासना करना शुरू कर दे, तो वह तब उस मुकाम पर पहुंच जाएगा। जब ये कानून लागू किए जाएंगे तब वो ऐसे मुकाम पर पहुंच जाएगा कि वह अपने माथे पर, अपने विचारों में उस पशु की छाप को स्वीकार कर रहा है। हम देखते हैं कि एक व्यक्ति जब अपने हाथ में परमेश्वर के सब्बत के दिन
काम करने से या बाहरी रूप से सुविधाजनक कारणों से, जैसे कोई नौकरी हो या परिवार हो या आदि के लिए रविवारों के नियम का पालन करने से वह चिन्हित किया जाएगा। हम देखते हैं चीज़ों, क्योंकि अपने घर परिवार को बचाने के लिए या नौकरी को बचाने के लिए, जैसा हमने कहा, वो एक सुविधाजनक कारणों से वह चाहेगा कि वह सब्बत की आज्ञा को का उल्लंघन करके वह सिर्फ वही आज्ञाओं का पालन करे जो मनुष्यों ने तैयार की हैं। हम देखते हैं चीज़ों कि यह वो व्यक्ति इस प्रकार से परमेश्वर के वचन के विरुद्ध जाकर उस रविवार के कानून को स्वीकार कर एक मनुष्य के द्वारा खड़ी की गई इस संस्था को स्वीकारेगा, और जब वो ऐसा करेगा वह उस पशु की छाप को स्वीकार रहा होगा। ऐसो एक अर्थ में प्रत्येक व्यक्ति स्वयं को ही चिन्हित कर रहा होगा। ऐसा नहीं है कि परमेश्वर किसी पर जोर लगा रहे हैं। सच्चाई तो ये होगी कि आपका चुनाव आप पर ही वो छाप ला रहा होगा। यदि मैं परमेश्वर के पवित्र सब्बत का आदर और सम्मान करता हूं, तो वह मुझे अपनी ओर से चिन्हित करेंगे। परमेश्वर बल्कि मुझ पर अपनी वो मोहर देंगे। लेकिन यदि मैं उस पशु के झूठे विश्राम दिन को मानता हूं, तो वह मुझे उस पशु का ठहराएंगे। यदि मैं परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक हूं, तो मैं परमेश्वर के पक्ष में पाया जाऊंगा। लेकिन यदि मैं उस पशु के झूठे विश्राम दिन को मानता हूं, तो मुझे पशु के साथ देखा जाएगा, ना कि परमेश्वर के साथ। ये जो बाइबल हमें बताती है, यदि आप पढ़ें इब्रानियों की 8:10 में भी, कि ये माथे में परमेश्वर की मोहर और परमेश्वर की व्यवस्था के विषय में, देखिए बाइबल क्या कहती है। परमेश्वर कहते हैं कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदय पर लिखूंगा, और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वह मेरे लोग ठहरेंगे। है जो गौर कीजिएगा, बाइबल कितने स्पष्ट रूप से हमें बातें बताती है। पहले परमेश्वर ने कहा माथों पर, और माथे पर हमने देखा कि माथा किस प्रकार आपके विचारों को दर्शाता है। यदि आप करीबी रूप से शारीरिक पढ़ाई यदि आप थोड़ी करें, तो आप देखेंगे कि ये ठीक माथे की हड्डी के ठीक पीछे हमारा वो दिमाग है, और ये दिमाग का जो अगला जो सामने हिस्सा जो होता है, जिसे अंग्रेजी में फ्रंटल लोब भी कहा जाता है, ये आपके दिमाग में एक ऐसी जगह होती है जो निर्णय लेती है। ये वो जगह होती है जो आपकी पवित्रता से जुड़ी हुई है, आपकी पवित्रता के निर्णयों से जुड़ी हुई है। इसलिए जब बाइबल कहती है कि आपने अपने माथे पे स्वीकार लिया, तो आपने ये एक सीख आपने प्राप्त कर ली है। ये पशु की छाप, ये झूठ आपने उस पशु से स्वीकार लिया है, और आपने अब परमेश्वर की आज्ञा के विरुद्ध जाकर एक झूठी मनुष्य की परंपरा को स्वीकार लिया है, और अब आप उस पशु के पक्ष में खड़े पाए जाते हैं। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जब हाथों का जिक्र किया जाता है कि ये पशु की छाप हाथों पर है, तो यह उस व्यक्ति के कार्यों को दर्शाती है कि ये उसने अब उस कार्य के, उस रविवार के कानून के मुताबिक वो जी रहा है, मनुष्य के कानूनों के मुताबिक जी रहा है, और परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर रहा है। हमारे टूटे हुए संसार के लिए क्या प्रभु की योजना जानना चाहते हैं? जैसे हम बाइबल की भविष्यवाणी देखते हैं, आप अपनी सबसे बड़ी चुनौतियों के लिए भरोसेमंद हल प्राप्त करना चाहते हैं। प्रोत्साहित करने वाली और प्रकाशन देने वाली अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड बाइबल पर आधारित 27 टॉपिकल लेसन्स प्रदान करती हैं, जिसमें सुंदर ग्राफिक्स और स्पष्ट उत्तर दिए गए हैं, जिसे समझना बहुत ही आसान है। हर बाइबल स्टडी गाइड आपको व्यवहारिक उत्तर की ओर लेकर जाती है, आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सवालों के लिए। मैं कैसे तंदुरुस्त संबंध पा सकता हूँ, यीशु मसीह फिर से कब और कैसे आएंगे, और भी बहुत कुछ। अपने भविष्य को अवसर पर मत छोड़िए, सत्य से अपने जीवन को बदल दीजिए। अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल स्टडी गाइड के द्वारा ये उपलब्ध हैं इंग्लिश, हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषा में। तो इंतजार मत कीजिए, अपने स्टडी गाइड का पूरा सेट ऑर्डर कीजिए और विजिट कीजिए bookstore.aftv.in पर। अगला सवाल हमारे सामने रखा जाता है जीजों कि पशु के पास अपनी शक्ति और अधिकार का प्रतिनिधित्व करने के लिए एक चिन्ह है। क्या परमेश्वर के पास भी अपनी शक्ति का कोई चिन्ह है? बिल्कुल है अजीजों। बाइबल हमें बताती है यहेजकेल की 20:12 में, मैंने उनके लिए अपने विश्राम दिन ठहराए जो मेरे और उनके बीच चिन्ह ठहरे, कि वे जाने कि मैं यहोवा उनका पवित्र करने वाला हूं। ये जो बाइबल बताती है यहेजकेल की 20:20 में, परमेश्वर कहते हैं कि मेरे विश्राम दिनों को पवित्र मानो, कि वे मेरे और तुम्हारे बीच चिन्ह ठहरे,
और जिससे तुम जानो कि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा हूं। बाइबल बताती है निर्गमन की 31:13 में कि तुम निश्चय ही मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी सभी पीढ़ियों में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम ये बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने वाला है। बाइबल बताते हैं अजीजों निर्गमन की 31:17 में कि वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा एक चिन्ह रहेगा। तो शायद ये कोई दो राय नहीं है इसमें कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से बार बार हमें बताते हैं कि उसने इस सब्बत को सृष्टि करने वाले के तौर पर और पवित्र करने वाले के तौर पर अपनी शक्ति के चिन्ह के रूप में अपने लोगों को यह सब्बत का दिन परमेश्वर ने दिया है। हम देखते हैं कि यही परमेश्वर के अधिकार की एक मोहर है, उसके अधिकार का चिन्ह है। बाइबल में यदि आप गौर करें तो शब्द जैसे मोहर और चिन्ह और निशान और संकेत, इनका उपयोग पूरी बाइबल में एक दूसरे से बदल बदल कर किया जाता है। उत्पत्ति की 17:11 की तुलना यदि आप रोमियो की 4:11 से कर लें, या फिर प्रकाशित वाक्य की 7:3 की तुलना आप यहेजकेल की 9:4 से करें, यही बातें हमारे सामने स्पष्ट की जाती हैं। जी हाँ अजीजों, परमेश्वर के अधिकार का भी एक चिन्ह है, परमेश्वर की भी एक मोहर है। आइए अगला सवाल हमसे पूछा जाता है, मसीह विरोधी सत्ता ने क्या परिवर्तन करने का प्रयास किया? गौर से सुनिएगा जीजों। दानियल की 7:25 में लिखा है कि वह समयों और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। यहां उस छोटे सीन का वर्णन किया जाता है, उस मसीही विरोधी का वर्णन दानियल की 7 में यहां किया जाता है, और बाइबल कहती है कि यह समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगा। मैं चाहूंगा जीजों कि आप बहुत गौरपूर्वक इस सच्चाई को सुने। दानियल की 7 में मसीही विरोधी शक्ति के पुराने नियम के विवरण को यहां प्रकट किया जाता है। यहां स्पष्ट रूप से भविष्यवाणी हमें बताती है कि पशु परमेश्वर की व्यवस्था और समय दोनों को बदलने का प्रयास करेगा। पोप तंत्र या रोमी कलीसिया ने परमेश्वर की व्यवस्था को बदलने की भरपूर कोशिश की है। पहली सच्चाई आप देखें कि उन्होंने मूर्तियों की पूजा के खिलाफ जो दूसरी आज्ञा पाई जाती है 10 आज्ञाओं में, उन्होंने उस आज्ञा को बाइबल से बिल्कुल ही निकाल दिया है। तो अपनी रोमी कलीसिया की जो बाइबल है, उन्होंने उस दूसरी आज्ञा को बेदखल ही कर दिया है पूरी बाइबल से। दूसरी बात आप यह भी देखते हैं कि सब्बत के दिन का उल्लेख करने से बचने के लिए उन्होंने चौथी आज्ञा के, जिसमें इतने सारे शब्दों का वर्णन किया गया था, उन्होंने उन शब्दों को ही घटा दिया है। अंग्रेजी में यदि आप पढ़ें तो जहां 94 शब्द हुआ करते थे, अब उन्होंने घटाकर केवल 8 शब्द कर दिए हैं, ताकि उन्हें जैसा आज्ञा कह रही है उसके मुताबिक ना चलना पड़े। तीसरी बात आप यह भी देखते हैं कि 10वीं आज्ञा को उन्होंने लेकर 2 आज्ञाओं में विभाजित कर दिया है। हम देखते हैं अजीजों की बिल्कुल सही है जैसा भविष्यवाणी की गई थी कि ये छोटा सींग, ये मसीही विरोधी, ये व्यवस्था को बदलने की आशा करेगा। लेकिन सच्चाई तो यह चीज़ों कि बाइबल ये भी कहती है कि वह समयों को बदलने की भी कोशिश करेगा, वह प्रयास करेगा। इस पर आप गौर करेंगे कि पहली बात तो लोगों को ये सिखाना कि वह 7वें दिन के बजाय सप्ताह के पहले दिन को सब्बत के रूप में पहचाने, ये सीधे सीधे रूप से इस भविष्यवाणी के साथ मेल खाती है कि वो समय को बदलने की कोशिश कर रही है। क्या आपने एक और बात गौर करी? यदि आप ध्यान दें तो चौथी आज्ञा इकलौती ऐसी आज्ञा है जो एक आज्ञा भी है और समय भी है। क्या आपने ध्यान से सुना मैंने क्या कहा? चौथी आज्ञा इकलौती ऐसी आज्ञा है जो व्यवस्था भी है और उसी के साथ साथ वो समय के साथ भी मेल खाती है। और बाइबल यहां कह रही है कि ये मसीही विरोधी ताकत समय और व्यवस्था को बदल देने की आशा करेगी। तो हम देखते हैं कि समय को बदलने के प्रयास में कलीसिया बहुत से अपनी मंडली को, पूरी मंडली को सिखाती है कि आप 7वें दिन को छोड़कर उस रविवार के दिन को, सप्ताह के पहले दिन को उस पवित्र दिन के तौर पर देखें। इसी के साथ आप ये भी देखेंगे कि उन्होंने एक और प्रयास किया है, और वो ये कि जो बुतप्रस्त रोमन प्रथा थी, यदि आप इतिहास में जाकर इसको देखें तो ये एक बुतप्रस्त रोमन प्रथा थी जो प्रत्येक दिन को सूर्यास्त के बजाय आधी रात को दिन की शुरुआत की गिनती की जाती थी। इसलिए आज आप दुनिया भर में देखें, जब नए साल का जश्न मनाया जाता है तो लोग दिसंबर 31 की रात की वो 12 बजने का इंतजार करते हैं। वो कहते हैं कि 12 बजे के बाद जो है नया दिन शुरू होता है।
लेकिन यदि आप बाइबल उठाएं अजीजों, तो बाइबल में ऐसा जिक्र कहीं नहीं किया गया है। बाइबल में एक ऐसी आयत नहीं बताती हमें कि दिन की शुरुआत आधी रात से होती है, 12 बजे, रात क्या 12 बजे के बाद होती है। बल्कि यदि आप बाइबल खोल के देखें तो पहले अध्याय में ही आप सबूत प्राप्त करते हैं कि एक सांझ से लेके दूसरी सांझ तक एक दिन होता है। बाइबल बताती है कि सूर्यास्त के साथ जो है दिन की शुरुआत होती है, और अगले सूर्यास्त के साथ उस दिन का अंत और अगले दिन की शुरुआत होती है अजीजों। सबत की आज्ञा का यदि आप उदाहरण देखें तो बाइबल हमें बताती है कि किस प्रकार परमेश्वर शुक्रवार की रात जब सूर्यास्त होता है तो उससे जो सबत के दिन की शुरुआत होती है, और शनिवार की सांझ जब सूर्यास्त दोबारा होता है तो हम देखते हैं उससे सबत के उस दिन का अंत होता है। ऐसा सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या हमारे जैसा कमजोर पापी मनुष्य का, क्या मनुष्य के पास यह अधिकार है, क्या कभी वो ऐसा कर सकता है कि परमेश्वर के पवित्र वचन के साथ छेड़छाड़ करे? जो परमेश्वर ने पवित्र करके हमें पेश किया है, जो परमेश्वर की स्पष्ट आज्ञा है, क्या आपके और मेरे पास आज इतनी सामर्थ हो गई है कि हम परमेश्वर के विरुद्ध जाकर अपना अधिकार परमेश्वर के अधिकार से ऊपर रख के लोगों के सामने पेश करें? और जो इससे बड़ा सवाल तो यह होगा कि आपको और मुझे परमेश्वर को हिसाब देना होगा। आपको और मुझे परमेश्वर के सामने खड़ा होना पड़ेगा। जो झूठी सीख हम देंगे, क्या उसका सामना हमें परमेश्वर से नहीं करना पड़ेगा? आगे देखते हैं चीजों, हमें और क्या सच बताया जाता है। ये अगला वाक्य भी जो है हम देखते हैं कैथोलिक कलीसिया से खुद हमें प्राप्त होता है। लिखा है कि पोप के पास समय बदलने, व्यवस्था को निरस्त करने और सभी चीजों को, यहां तक कि मसीह के उपदेश को भी दूर करने का अधिकार है। ये अगला वाक्य देखिएगा अजीजों, जो कैथोलिक कलीसिया से फिर हमें प्राप्त होता है। देखिए क्या कहा जाता है और क्या माना जाता है। पोप के पास समय बदलने, व्यवस्था को निरस्त करने और सभी चीजों को, यहां तक कि मसीह के उपदेश को भी दूर करने का अधिकार है। अजीजों, क्या कोई भी संस्था, क्या कोई भी कलीसिया अपने आप को प्रभु की कलीसिया कहते हुए क्या वह यह दावा कर सकती है कि प्रभु की सीख को ही वह दूर करने का अधिकार रखती है? कोई ऐसी कलीसिया, क्या बाइबल में ऐसा कहीं लिखा है कि किसी कलीसिया को यह अधिकार दिया गया है कि परमेश्वर तक के शब्दों को बेदखल करके अपने शब्दों के सामने रखे जाएं? और क्या आपने यह भी गौर किया कि पोप के पास समय बदलने और व्यवस्था को निरस्त करने का अधिकार है, ठीक जैसा भविष्यवाणी ने कहा था कि यह ताकत समय और व्यवस्था को बदलने का प्रयास करेगी। आगे देखिएगा अजीजों, हम एक बार फिर देखते हैं, बेशक कैथोलिक चर्च का दावा है कि परिवर्तन उसका कार्य था और यह कार्य धार्मिक मामलों में उसकी चर्च संबंधी शक्ति और अधिकार का चिन्ह है। जो एक बार फिर ये बात साबित की जाती है, एक बार फिर ये बात साबित की जाती है कि कैथोलिक कलीसिया, रोमी कलीसिया इस बात का दावा करती है कि उसके पास ये ताकत है, चर्च संबंधी धार्मिक मामलों में उसके पास ये सामर्थ है कि वो ये सारे बदलाव, ये सारे परिवर्तन ला सकती है। इसी के साथ एक और कैथोलिक स्रोत से हमें पता चलता है कि शायद सबसे निर्भीक कार्य, सबसे ज्यादा क्रांतिकारी परिवर्तन जो चर्च ने कभी किया, वह पहली सदी में हुआ था। सबत जो पवित्र दिन है उसको शनिवार से रविवार को बदल दिया गया। यह शास्त्रों में दिए गए किसी निर्देश के अनुसार से नहीं था। गौर कीजिएगा, वह खुद इस बात को स्वीकारते हैं कि यह परिवर्तन जो शनिवार से रविवार में किया गया है, जो कैथोलिक कलीसिया ने किया है, यह किसी बाइबल के आदेश के मुताबिक नहीं है। तो फिर यह कैसे हुआ? यह चर्च की अपनी शक्ति के आभास से था। जो लोग सोचते हैं, गौर से कीजिए, गौर से सुनिएगा, ये कैथोलिक कलीसिया के अपने शब्द हैं। वे कह रहे हैं कि जो लोग ये सोचते हैं कि बाइबल एकमात्र अधिकार होना चाहिए, उन्हें तार्किक रूप से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बनना चाहिए और शनिवार को पवित्र रखना चाहिए। भला ये कलीसिया ऐसा क्यों कहेगी? वे खुद इस बात को मानते हैं कि ये जो रविवार के दिन का पालन है, ये कलीसिया के अपने अधिकार से ऐसा हुआ है। और यदि आप बाइबल को अपना एकमात्र अधिकार मानते हैं, यदि आप मानते हैं कि बाइबल आपके जीवन की नींव होनी चाहिए, तो आपको तार्किक रूप से सेवेंथ डे एडवेंटिस्ट बन जाना चाहिए। आइए जीजो आगे बाइबल की ओर बढ़ते हैं और प्रेरितों के काम की 5:29 में देखते हैं बाइबल क्या कहती है। तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया और कहा कि हमें मनुष्य की आज्ञा से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना चाहिए।
इसमें मेरा आपसे सवाल है, क्या आज हमारे बीच कोई ऐसा भाई या कोई बहन है जो कहते हैं कि मैं भी पतरस के साथ और चेलों के साथ खड़ा होना चाहता हूं और मैं भी दुनिया को बताना चाहता हूं कि हम मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे। इसे मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप परमेश्वर के साथ खड़े होंगे, मनुष्य की परंपराओं के साथ नहीं। आगे ये सुनिएगा अजीजों, यहाँ वॉशिंगटन पोस्ट में बताया जाता है कि पोप फ्रांसिस कहते हैं कि विकासवाद जिसे अंग्रेजी में एवोल्यूशन भी कहा जाता है, पोप फ्रांसिस कहते हैं कि विकासवाद वास्तविक है और बिग बैंग का समर्थन करते हैं। बिग बैंग ये मानना है कि एक बहुत बड़ा जो है एक बैंग हुआ, एक विस्फोट हुआ और उसके साथ ये पूरे ब्रह्मांड की रचना हुई। पोप फ्रांसिस कहते हैं कि ऐसा होना, या तो विकासवाद एवोल्यूशन या फिर ये बिग बैंग, वह कहते हैं कि ये सच्चाइयाँ, ये हकीकत है। क्या बाइबल हमें यह बताती है कि हम किसी बड़े विस्फोट से आए थे? इसलिए क्या बाइबल हमें यह बताती है कि हम विकासवाद से पैदा हुए हैं? क्या हम बंदरों से आ रहे हैं? पोप फ्रांसिस का यह मानना है। कहते हैं कि प्रकृति में क्रम विकास सृष्टि की धारणा से असंगत नहीं है। बाइबल ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही है, लेकिन पोप फ्रांसिस का मानना है कि प्रकृति में क्रम विकास सृष्टि की धारणा से असंगत नहीं है, क्योंकि क्रम विकास के लिए उन प्राणियों की सृष्टि की आवश्यकता होती है जो विकसित होते हैं। आगे सुनिएगा, कैथलिक इंसाइक्लोपीडिया, अंग्रेजी में जिसे कैथलिक विश्वकोश कहते हैं, हिंदी में विश्वकोश कहता है कि हमें उत्पत्ति की शाब्दिक या वस्तुतः व्याख्या नहीं करनी चाहिए। इसे बाइबल में यह सच्चाई कहां पाई जाती है कि हमें ऐसा नहीं मानना चाहिए कि जब बाइबल कहती है कि प्रभु ने इस पृथ्वी की 6 दिन में रचना की और 7वें दिन को पवित्र माना, कैथलिक कलीसिया का मानना है कि हमें इस उत्पत्ति की शाब्दिक या वस्तुतः व्याख्या हमें नहीं करनी चाहिए, बल्कि जैसा हमने अभी पढ़ा, पोप फ्रांसिस की तरह हमें मानना चाहिए कि हम बंदरों से आए हैं, हम विकासवाद का भाग हैं और हम जैसे प्रभु ने हमें रचा है हम वैसे नहीं। हमें तो जैसा बहुत से वैज्ञानिक गण आज मानते हैं, हमें उनका साथ देना चाहिए, परमेश्वर के वचन का नहीं। अजीजों, बहुत दुखद बात है, बहुत दुखद बात है, क्योंकि ये बाइबल की सच्चाई नहीं है। अगला सवाल पूछा जाता है अजीजों कि प्राचीन याजकों या पादरियों के लिए ईश्वर की क्या आलोचना थी? गौर से सुनिएगा शब्द, मलाकी की 2:8 और 9 में लिखा है, तुम बहुतों के लिए व्यवस्था के विषय में ठोकर का कारण हुए, तुम मेरे मार्गों पर नहीं चलते वरन व्यवस्था देने में मुंह देखा विचार करते हो। ऐसो परमेश्वर के दिल को ठेस पहुंचती है, परमेश्वर के दिल को चोट पहुंचती है जब उसी के पासवान कलीसियाओं के गडरिये 8 या 9 आज्ञाओं के प्रति पक्षपात होते हैं और सबत को पवित्र रखने की उसकी आज्ञा पर बहुतों को ठोकर खिलाते हैं। कहते हैं कि हमें इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, बाकी की सारी 9 आज्ञाएं तो स्पष्ट हैं, लेकिन उस चौथी आज्ञा पर हमें ध्यान देने की जरूरत नहीं है। भला ऐसा कैसे हो सकता है चीजों? परमेश्वर की लिखी हुई व्यवस्था को हम कैसे तय कर सकते हैं कि कौन सी आज्ञाएं लागू होंगी या नहीं होंगी? सभी कलीसियाएं, यदि आप देखें वस्तुतः सभी कलीसियाएं अपने आधिकारिक लेखन में स्वीकार करते हैं कि रविवार की पवित्रता के लिए पवित्र शास्त्र का कोई समर्थन नहीं है। दुखद रूप से तो प्रोटेस्टेंटवाद और कैथलिकवाद दोनों बाइबल के शब्द को ठुकराने के लिए परमेश्वर के न्याय के सामने दोषी है। परमेश्वर ने स्वयं सबत को अपनी सृष्टि करने की शक्ति और पवित्र करने की शक्ति और परमेश्वर अपने लोगों को बचाने की शक्ति के चिन्ह के तौर पर प्रभु ने इस सबत की सच्चाई को हमारे सामने रखा है। तो जीजो, क्या फिर कोई भी मनुष्य इस पवित्र चिन्ह के साथ छेड़छाड़ करने की कभी हिम्मत कर सकता है? क्या किसी मनुष्य को कभी ऐसी सोच विचार भी रखना चाहिए? एक ऐसा चिन्ह जो उस स्वर्ग के महान परमेश्वर और उसकी सारी सच्चाइयों का प्रतिनिधित्व करता हो, यह चिन्ह, क्या हमें उसकी सच्चाई के साथ ऐसा खिलवाड़ करना चाहिए? मैं चाहूंगा कि जवाब आप खुद दें, आप स्वयं दें इस सवाल का जवाब। अगला सवाल पूछा जाता है कि परमेश्वर के प्राचीन अगुवाओं का उसकी व्यवस्था के विषय में क्या विचार था? आइए सुनते हैं बाइबल क्या कहती है। होशे की 4:6 में लिखा है, तुमने अपने परमेश्वर के विधान को भुला दिया है। होशे की 8:12, मैं तो उनके लिए अपनी व्यवस्था की लाखों बातें लिखता आया हूं, परंतु वह उन्हें पराया समझते हैं। सच्चाई है इसलिए कि समय अभी भी नहीं बदला है। परमेश्वर ने सब्बत को, अपने महान चिन्ह को अपनी व्यवस्था के मध्य में रखा है और उस आज्ञा की शुरुआती शब्द में ही हम सुनते हैं कि उस दिन को स्मरण करो, उस दिन को भूल मत जाओ।
फिर भी आज बहुत से लोग महसूस करते हैं कि उसके 7वें दिन, उसके सब्बत के दिन की पालन करना एक बहुत अजीब बात होगी, जबकि यह बात सालों से, सदियों से परमेश्वर ने हमारे सामने रखी हुई है अपने वचन में। पहले यूहन्ना की 5:3 कहती है, परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं है अजीजों। यूहन्ना की 14:15 प्रभु यीशु की यह विनती सुनिएगा कि यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। भला आप ये कैसे कह सकते हैं कि आप प्रभु यीशु से प्रेम करते हैं लेकिन उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करेंगे? अगला सवाल अजीजों, पूछा जाता है कि परमेश्वर ने धार्मिक अगुओं को पवित्र सब्बत के बारे में क्या विशिष्ट गंभीर फटकार दी। सुनिएगा, यह हेजकेल की 22:8 में लिखा है, तूने मेरी पवित्र वस्तुओं को तुच्छ जाना, तूने मेरे विश्राम दिनों को अपवित्र किया है। उसके याजकों ने मेरी व्यवस्था का उल्लंघन किया है, मेरी पवित्र वस्तुओं को अपवित्र किया है। उन्होंने पवित्र अपवित्र का कुछ भेद नहीं माना है। ऐसो जी हाँ, परमेश्वर के लिए यह मायने रखता है कि पवित्र को पवित्रता से देखा जाए और अपवित्र चीजों को अपवित्रता ही रखा जाए। आइए अजीजों, आइए हम इन दोनों का मिश्रण करने की कोशिश ना करें। जो पवित्र है उसे पवित्रता का दर्जा दिया जाए और जो अपवित्र है उसे अपवित्रता का दर्जा दिया जाए। आइए हम इन दोनों में मेल मिलाप करने का प्रयास ना करें। यह हेजकेल की 22:26 में लिखा है, वह मेरे विश्राम दिनों के विषय में निश्चिंत रहते हैं जिससे मैं उनके बीच अपवित्र ठहरता हूं। हेजकेल की 22:28 कहती है, उसके भविष्यद्वक्ता उनके लिए कच्ची लेसाई करते हैं, उनका दर्शन पाना मिथ्या है, यहोवा के बिना कुछ कहे भी वे ये कहकर झूठी भावी बताते हैं कि प्रभु यहोवा यूं कहते हैं। अजीजों, ये कितनी गंभीर बात है कि परमेश्वर स्पष्ट रूप से धार्मिक अगुवाओं को फटकारते हुए जो कहते हैं कि सब्बत का कोई महत्व नहीं है और कहते हैं कि ये सब्बत की आज्ञा खत्म हो चुकी है, जो दावा करते हैं कि यहोवा ऐसा कह रहे हैं जबकि यहोवा ऐसा कह भी नहीं रहे हैं। देखिए बाइबल कैसे स्पष्ट रूप से ऐसे अगुओं के बारे में बात कर रही है, जो दावा तो करते हैं कि प्रभु ये कह रहे हैं लेकिन बाइबल में ऐसा कहीं भी नहीं पाया गया है। तो आइए हम किसी व्यक्ति के पीछे ना जाते हुए पाए जाएं, आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं के मुताबिक चलते हुए पाए जाएं। अगला सवाल सुनिएगा, परमेश्वर ने अपने अगुओं से कौन से विशिष्ट पाप की निंदा करने की आज्ञा दी? बाइबल हमें बताती है, यशायाह की 58:1 में बाइबल कहती है, गला खोल कर पुकार, कुछ ना रख छोड़, नरसिंगे का सा ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध जता दे। बाइबल आगे बताती है हमें 13 आयत में, यदि तू विश्राम दिन को अशुद्ध ना करे, अर्थात मेरे उस पवित्र दिन में अपनी इच्छा पूरी करने का यत्न ना करे। तो परमेश्वर एक बार फिर कह रहे हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो विश्राम दिन को अशुद्ध करते हैं, बहुत से लोग जो उस सच्चाई को पैरों तले रौंदते हैं। प्रभु कहते हैं कि आप ऐसा ना करें, बल्कि आप विश्राम दिन को आनंद का दिन माने और यहोवा का पवित्र किया हुआ दिन समझकर सम्मान करें, तब तू यहोवा में प्रसन्नता प्राप्त करेगा। जी हाँ अजीजों, परमेश्वर आत्मिक अगुवाओं को आदेश देते हैं कि जो सब्बत का उल्लंघन करते हैं वह पाप कर रहे हैं, और सब्बत के उल्लंघन को पाप कहा जाता है। क्यों? क्योंकि बाइबल बहुत स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रभु की आज्ञाओं का उल्लंघन ही पाप है। आगे देखते हैं अजीजों, बताया जाता है कि परमेश्वर अपने अगुओं से ये बात स्पष्ट कर रहे हैं कि हम इस बात को जानना सीखें, यह फर्क करना सीखें कि जब सब्बत की आज्ञा का उल्लंघन होता है ऐसा करना पाप कहा जाता है। और इस बात पर प्रभु जोर दे रहे हैं कि उसके लोग उसके सब्बत के दिन को पवित्र माने। पुराने समय के चेलों की तरह हमारी एकमात्र सुरक्षा चीजों मनुष्य की अपेक्षा परमेश्वर की आज्ञा मानने में ही है। आइए हम परमेश्वर की आज्ञाओं के विरुद्ध नहीं बल्कि परमेश्वर की आज्ञाओं के साथ चलते हुए पाए जाएं। अगला सवाल पूछा जाता है चीजों कि जब आप प्रभु यीशु को स्वीकार करने और पूरी तरह उसका अनुसरण करने का निर्णय लेते हैं तो क्या होता है? बाइबल हमें बताती है मत्ती की 11:29 में कि मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। क्यों? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। ऐसे जब हम प्रभु यीशु को स्वीकार लेते हैं, उसकी आज्ञाओं के मुताबिक चलना चाहते हैं, तो हम एक ऐसा विश्राम पाएंगे जो एक स्वर्गीय विश्राम है, जो एक आशीषित विश्राम है परमेश्वर के द्वारा।
प्रकाशित वाक्य की 15:2 में लिखा है, फिर मुझे कांच का एक सागर सा दिखाई दिया जिसमें मानो आग मिली हो, और मैंने देखा कि उन्होंने उस पशु की मूर्ति पर तथा उसके नाम से संबंधित संख्या पर विजय पा ली है। वह भी उस कांच के सागर पर खड़े हैं। उन्होंने परमेश्वर के द्वारा दी गई वीणाएं ली हुई थी। इसे बाइबल बताती है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने मनुष्य की परंपराओं का पालन नहीं किया है, बल्कि परमेश्वर की सच्चाई के साथ अपने पूरे जीवन को परमेश्वर के चरणों में रख दिया है। ऐसो परिवर्तन के समय आपके हृदय में एक शानदार विश्राम और शांति प्रवेश करती है। सबत, जिसका अर्थ है विश्राम, सबत जो शब्द है उस शब्द का अर्थ है विश्राम, आराम और शांति का प्रतीक है अजीजों। यह शब्द जो एक नए जन्म से आता है। इब्रानियों की 4:1-10 यदि आप पढ़ें तो ये बात की और पुष्टि वहां की जाती है। जो वास्तव में नए जन्म लेते हैं अजीजों, जो प्रभु यीशु में एक नया जन्म लेते हैं, वह सबत को उस विश्राम के धन्य चिन्ह के रूप में मनाएंगे। बाइबल स्पष्ट करती है इस बात को। यदि आप देखें इब्रानियों की 4 में यदि आप देखें तो ये बातें हमारे सामने एक बार फिर रखी जाती हैं। परिवर्तन के समय आपके हृदय में एक शानदार विश्राम और शांति प्रवेश करती है। सबत, जिसका अर्थ, जो शब्द सबत है, इसका अर्थ है विश्राम। ऐसो ये दिन उस आराम और शांति का प्रतीक है उन लोगों के लिए जो एक नया जन्म लेते हैं प्रभु यीशु में, और जो लोग एक वास्तविक रूप से प्रभु में इस नए जन्म को लेते हैं, वह सबत को उस विश्राम के एक धन्य चिन्ह के रूप में मनाएंगे। इब्रानियों की 4 में इस बात की बहुत गहराई से पुष्टि की जाती है अजीजों। एक परिवर्तित व्यक्ति के लिए आने वाले आनंद के समान कोई आनंद नहीं है जो परमेश्वर के सबत को पवित्र रखता है अजीजों। जो व्यक्ति अजीजों परमेश्वर के सबत को पवित्र रखता है, आने वाला आनंद, उस जैसा आनंद कोई है ही नहीं और इस दुनिया में। ऐसा परमेश्वर हमें पुकार रहे हैं उस विश्राम में, उस आराम में, उस शांति में। प्रभु चाहते हैं कि आप और मैं प्रवेश करें, प्रभु यीशु में एक नया जन्म लें और उस स्वर्गीय विश्राम को प्राप्त करने वाले बन पाए। तो सवाल आज आपसे मेरा ये है अजीजों कि क्या आप आज और अभी उसके सबत के तहत आगे बढ़ने का निर्णय इस बात के प्रमाण के रूप में करेंगे कि आपने उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में चुना है? क्या आज आप यह चुनाव करेंगे अजीजों? यह मेरी आपसे विनती है, सिर्फ सवाल ही नहीं, यह मेरी आपसे विनती है कि आप उसे अपने उद्धारकर्ता के तौर पर चुनें। अजीजों, इससे पहले कि आप पशु की छाप को ना कह सकें, उससे पहले आपको परमेश्वर की मोहर को हाँ कहना पड़ेगा। आपको परमेश्वर की मोहर को स्वीकारना पड़ेगा, और परमेश्वर की मोहर स्वीकारने से आपको एक सामर्थ्य मिलेगी, एक हिम्मत मिलेगी, एक ताकत मिलेगी कि आप उस झूठ को नकार सकें और उस पवित्रता को गले लगा सकें। प्रभु यीशु आपके उत्तर के लिए आपके दिल के दरवाजे पर इंतजार कर रहे हैं। क्या आज आप ये चुनाव करना चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सच्चाई के साथ खड़े होंगे, संसार के झूठ के साथ नहीं? यदि आपकी इच्छा है तो अजीजों, शायद आप गाड़ी में ये संदेश सुन रहे हो, शायद आप राह चलते हुए इस संदेश को सुन रहे हो, पता नहीं, शायद आप कपड़े धो रहे हो या बर्तन साफ कर रहे हो, आप अपने घर में शायद कुछ काम कर रहे हो, या आप किसी सफर में हो। आप जहां कहीं भी हो, यदि आप ये निर्णय लेना चाहते हैं तो क्या मैं आपसे विनती कर सकता हूं कि आप जहां कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए थम जाएं, जहां कहीं भी हो थोड़ी देर के लिए आप रुक जाएं और अपने हृदय में प्रभु यीशु को आने के लिए एक निमंत्रण दें, एक विनती करें प्रभु से कि प्रभु आकर पूर्ण रूप से, मुकम्मल रूप से आपके जीवन पर प्रभावी हो और आपका जीवन हमेशा के लिए प्रभु का हो जाए। यदि आप ये निर्णय लेना चाहते हैं तो कृपया करके थोड़े पलों के लिए थम जाइएगा और साथ प्रार्थना करेंगे। आइए प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, धन्यवादी हैं प्यारे प्रभु। प्रभु, आज आपने अपनी सच्चाई से हमारे दिल को बहाल कर दिया है। धन्यवादी हैं प्रभु इस नई ताजगी के लिए, इस नई सामर्थ्य के लिए, इस हिम्मत और ताकत के लिए प्रभु जो हमें मिलती है, क्योंकि हम में प्रभु कोई क्षमता नहीं, हम में कोई ताकत नहीं है प्रभु कि हम झूठ का विरोध कर सके। लेकिन प्रभु, जब हमारा दिल सच्चाई से भरपूर हो जाता है तो प्रभु एक ऐसी सामर्थ्य, एक स्वर्गीय सामर्थ्य मिलती है आपके साथ खड़े होने की। प्रभु, हम जानते हैं हम इस लायक नहीं, हम में ऐसी कोई खूबी, कोई चंगाई नहीं, लेकिन फिर भी प्रभु आपने हमें आमंत्रित किया है, प्रभु आपने पुकारा है। और प्रभु, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा जीवन, संपूर्ण जीवन हमेशा के लिए आपका हो जाए। प्रभु, मैं अपने चीज़ों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, जिस किसी भी स्थिति में हो, जिस किसी भी दुख, समस्या, संकट से गुजर रहे हो।
प्रभु आपके लोगों की आज ये विनती है कि यह किसी झूठ के साथ नहीं, किसी परंपरा के साथ नहीं, वचन की सच्चाई के साथ खड़ा होना चाहते हैं। प्रभु हिम्मत दीजिएगा, सामर्थ दीजिएगा, प्रभु साहस दीजिएगा प्रभु जी, ताकि हम दुनिया के डर से नहीं बल्कि प्रभु के प्रेम से जीवित बने रहें। शुक्रगुजार हैं प्रभु ऐसे सामर्थी प्रेम के लिए, ऐसे अत्यंत अतुल्य प्रेम के लिए। विनती है प्रभु कि आपका नाम हमारे लबों पर, हमारे दिलों में सदा उजागर रहे और पूरी दुनिया को हम आपके बारे में बताने वाले बन सकें। और ये सब कुछ प्रभु हम अपनी हिम्मत और अपनी भलाई के तरफ से नहीं बल्कि प्रभु यीशु की पवित्रता की ओर से, प्रभु यीशु के इस बलिदान की वजह से हम आपके समीप आकर ये विनती करते हैं, क्योंकि ये सब कुछ हम आपके प्यारे बेटे प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन। क्या आपके बच्चों को मज़ा करना पसंद है? मुझे तो है। अमेजिंग फैक्ट्स का अमेजिंग एडवेंचर्स किड्स बाइबल गाइड बहुत ही सरल है। इसमें मेरे लिए बाइबल के बहुत से लेसन्स बहुत दिलचस्प बनाए हैं। ये तो बहुत ही अलग अलग रंग के हैं और इसी के साथ इसमें बहुत से पजल्स हैं, बहुत से क्विज भी हैं जिससे पढ़ने में मज़ा आता है, जैसे दानव को मारना, जान बचाने वाला जहाज़, समुंदर की यात्रा, कब्रिस्तान में सीटी बजाना। बाइबल के 10 पार्ट हैं। मैंने इससे बहुत कुछ सीखा है। इससे मैंने साहस के बारे में बहुत कुछ सीखा है। इससे ये केवल इंग्लिश में उपलब्ध है। आज ही अपने बच्चों के लिए अमेजिंग फैक्ट्स का ये पूरा सेट मंगाइए। हमसे संपर्क कीजिए। 50 साल से भी ज्यादा समय से अमेजिंग फैक्ट्स बाइबल की सच्चाई को पूरे संसार में बता रहे हैं। यीशु की आज्ञा है कि हम प्रचार करें, हर देश में, हर जाति में, हर भाषा में प्रचार करें। आपकी प्रार्थना और सहायता के लिए धन्यवाद।